आज मैं आपको द लॉयल पिन का चैप्टर 8 सुनाऊंगी, जो बेहद इम्पोर्टेंट और इमोशनल है। इस चैप्टर में पिन और अनिन की गहरी दोस्ती और उनके बचपन के छुपे हुए प्यार की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, जिसे हम उम्र के साथ और भी बेहतर समझ पाते हैं। ये चैप्टर दिल को छू लेने वाला है और इसके इमोशनल पहलू आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द नरेशन। गर्मियों की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर लेडी पिन पर पड़ रही थी, जो उसकी छांव में बैठकर मैंगो कार्व कर रही थी। प्रिंसेस पद्मिका भी वहां आकर बैठ गई और देखा कि लेडी पिन ने काफी सारे आम पे डिजाइन तैयार कर लिए थे। क्या ये सब प्रिंसेस अनिन के लिए बना रही हो? प्रिंसेस पद्मिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। शर्माते हुए लेडी पिन ने जवाब दिया, अगर वो आ गईं तो उनके लिए तैयार रखना है, उन्हें ये बहुत पसंद है। प्रिंसेस पद्मिका का चेहरा नरम पड़ गया। मैंने सुना है कि प्रिंसेस अनिन शायद यूरोप पढ़ने जाने वाली है, जैसे उनके भाई गए थे। लेडी पिन अचानक रुक गई। यूरोप? लेकिन वो तो सिर्फ 14 साल की हैं। प्रिंसेस पद्मिका ने धीरे से कहा, किंग ने फैसला कर लिया है, वो 2 महीने में रवाना होंगी। लेडी पिन का चेहरा फीका पड़ गया, जैसे वो इस खबर को समझने की कोशिश कर रही हो। वह इस न्यूज से टूट सी गई और एकदम से चुप हो गई। कहानी मूव होती है प्रिंसेस अनिन के लोटस पैलेस विजिट पे। प्रिंसेस अनिन की आवाज अब भी बहुत खुश और चहकती हुई थी। अगर कोई और समय होता तो लेडी पिन शायद बिना थके ही प्रिंसेस की आवाज सुनती रहती, लेकिन इस बार जितनी ज्यादा प्रिंसेस अनिन की आवाज खुश और अट्रैक्टिव हो, पिन का दिल उतना ही ज्यादा दुखी हो रहा था, यह सोचकर कि वो अनिन की आवाज अब नहीं सुन पाएगी। वो बस खाली नजरों से प्रिंसेस अनिन को देख रही थी, जो खुशी खुशी लेडी पिन के हाथों बनाया अपना फेवरेट स्नैक खा रही थी और लेडी पिन के खाने की तारीफ कर रही थी। लेडी पिन ने कहा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और खाइए। लेडी पिन की आवाज दुखी और जैसे रोने के करीब थी। प्रिंसेस अनिन ने रिक्वेस्ट भरी आवाज और आंखों से कहा, कुनपिन, क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगी? और अनिन मुस्कुरा दी, जिससे उसकी प्यारी सी डिंपल भी दिखने लगी। जनरली कोई भी अनिल की क्यूटनेस को कभी भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस बार प्रिंसेस अनिन का चार्म भी दुखी पिन को खुश नहीं कर पाया। लेडी पिन ने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, तुम खाओ, मेरा कुछ खाने का मन नहीं। प्रिंसेस अनिन ने पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? पिन ने बिना जवाब दिए बस सर हिला दिया। प्रिंसेस अनिन ने देखा कि लेडी पिन का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है? अनिन ने पूछा, और लेडी पिन ने फिर से अपना सिर हिलाया और अपने होंठों को कसकर बंद कर लिया। पिन की बड़ी बड़ी आंखें शिकायतों से भरी हुई थीं। अनिन ने प्रिक को आवाज लगाई, जो उनके साथ वहां मौजूद थी। अनिन की आवाज अचानक गंभीर हो गई, जिससे प्रिक जल्दी से आकर अनिन के घुटनों के पास बैठ गई। हाँ माय लेडी, प्रिक ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उसने पहले कभी अनिन का इतना गंभीर चेहरा नहीं देखा था। अनिन ने प्रिक को वहां से कहीं दूर जाने को कहा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी पिन पर टिकी हुई थीं। प्रिक की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वो बस वफादारी से जवाब दे सकती थी, मैं आदेश का पालन करती हूँ माय लेडी। घुटनों के बल चलने से पहले प्रिक ने अपना खाने का कटोरा उठाया और अनिन को झुककर सलाम किया। अगर कोई और समय होता तो अनिन को प्रिक के इस हरकत पर हंसी आ जाती, लेकिन इस वक्त उसका पूरा ध्यान लेडी पिन पे था। जब प्रिक चली गई तो प्रिंसेस अनिन लेडी पिन के पास वाली कुर्सी पर जा बैठी और सॉफ्टली पूछा, तुम्हें क्या हुआ है कुनपिन? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? अनिन ने उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तुम्हें बुखार है? प्रिंसेस अनिन ने फीवर चेक करने के लिए जैसे ही पिन के माथे को टच किया, लेडी पिन की पहली आंसू की बूंद गिर गई और फिर देखते ही देखते उसकी सुंदर आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर गईं। पिन को रोते देख पहली बार अनिन की आंखों की वो चमक गायब हो गई। जब उसने लेडी पिन के आंसू देखे तो वह कुछ नहीं कर सकी।
बस अपने हाथ से उसका चेहरा पोंछने लगी। पिन का चेहरा अब कांच की तरह नाजुक लग रहा था और अनिन ने उसे अपने हाथों में कसकर थामे रखा। प्रिंसेस अनिन अब भी नहीं जान पाई कि क्यों लेडी पिन इतना रो रही है। तो पिन को संभालने के लिए अनिन ने सिर्फ उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। काफी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए लेडी पिन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अकेली हो जाऊंगी। प्रिंसेस अनिन बिना कुछ कहे बस वहां चुपचाप बैठ गई और लेडी पिन के आंसुओं का कारण समझने की कोशिश करने लगी। क्या लेडी पिन को मेरे फॉरेन में पढ़ाई करने के प्लान के बारे में पता चल गया है? लेडी पिन ने रोते हुए कहा, अनिल ने एक बार मुझसे पूछा था, क्या मैं उसके बिना अकेला महसूस करूंगी? मुझे बस आज ही पता चला। इतना कहते ही लेडी पिन फिर से सिसकियां भरने लगी। तो प्रिंसेस अनिन ने उसे धीरे से अपनी बाहों में समेट लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी, मानो डर हो कि लेडी पिन उसके सामने टूट न जाए। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी, लेडी पिन ने प्रिंसेस अनिन की बाहों में रोते हुए कहा। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। और इसी के साथ यह चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।